नमस्कार, स्वागत है आपका। एएमवी नेटवर्क देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हम खबर के साथ। पीएम नरेंद्र मोदी दिल्ली के भारत मंडपम में आध्यात्मिक गुरु श्री प्रभुपाद की 150वीं जयंती के कार्यक्रम में पहुंचे। इस दौरान मोदी ने आध्यात्मिक गुरु के सम्मान में एक स्मारक टिकट और एक सिक्का भी जारी किया। ये कार्यक्रम प्रगति मैदान के भारत मंडपम में हुआ। कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कहा कि सैकड़ों साल पुराने भव्य राम मंदिर का सपना पूरा हुआ है। अब युवा स्पिरिचुअलिटी और स्टार्टअप को एक साथ देखने लगे हैं। पीएम ने कहा कि मैं श्री प्रभुपाद जी को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। मैं उनके अनुयायियों को उनकी 150वीं जयंती की शुभकामनाएं देता हूं। आज मुझे उनकी स्मृति में स्मारिका और सिक्का जारी करने का सौभाग्य मिला है। पूज्य संतगण, प्रभुपाद गोस्वामी जी की 150वीं जयंती हम ऐसे समय मना रहे हैं जब कुछ ही दिन पहले भव्य राम मंदिर का सैकड़ों साल पुराना सपना पूरा हुआ है। आज आपके चेहरों पर जो उल्लास, जो उत्साह दिखाई दे रहा है, मुझे विश्वास है इसमें रामलला के विराजमान होने की खुशी भी शामिल है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली दौरे पर हैं और आज दिल्ली में नीतीश ने लालकृष्ण आडवाणी से मुलाकात की है। बीजेपी के दिग्गज नेता लालकृष्ण आडवाणी से मुलाकात के बाद उन्होंने पहली प्रतिक्रिया दी। मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि मेरा उनसे पुराना रिश्ता रहा है। जब इसकी घोषणा की गई तो मैंने उन्हें बधाई दी। आज उनसे मिलकर मुझे खुशी हुई है। दरअसल नीतीश कुमार बीते बुधवार को ही दिल्ली दौरे पर गए थे। यहां नीतीश कुमार ने बीजेपी के शीर्ष नेताओं से मुलाकात की थी। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा और अमित शाह से भी नीतीश कुमार ने मुलाकात की थी। चलिए आगे बढ़ेंगे। रांची से आ रही बड़ी खबर। कांग्रेस सांसद धीरज साहू को ईडी का नोटिस दिया गया है। धीरज साहू पर हेमंत सोरेन को BMW देने का आरोप लगा है। हेमंत सोरेन मामले में धीरज साहू से पूछताछ करेगी अब ईडी। ये बड़ी जानकारी आपको बता दें। धीरज साहू को 10 फरवरी को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता दें। एक बार फिर से सोरेन से जुड़ी ये बड़ी जानकारी। रांची में कांग्रेस सांसद धीरज साहू को ईडी का नोटिस दिया गया है। धीरज साहू पर दरअसल हेमंत सोरेन को BMW कार देने के आरोप लगे। हेमंत सोरेन मामले में धीरज साहू से अब ईडी जो है पूछताछ करेगी। धीरज साहू को 10 फरवरी को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। तो हेमंत सोरेन के करीबी धीरज साहू कांग्रेस सांसद हैं। कांग्रेस सांसद धीरज साहू का जो है अब साफ तौर पर ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया है और उन पर दरअसल हेमंत सोरेन मामले में पूछताछ होनी है। हेमंत सोरेन को BMW कार देने के आरोप उन पर लगे हुए हैं, यानी कि संपत्ति का ये मामला एक बार फिर से, और इसीलिए अब धीरज साहू से ईडी जो है पूछताछ करेगी। तो हेमंत सोरेन मामले में धीरज साहू से अब ईडी पूछताछ करेगी। धीरज साहू को 10 फरवरी को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। ये बड़ी जानकारी आपको बता दें। रांची से, जहां पर कांग्रेस सांसद धीरज साहू की मुश्किलें भी अब बढ़ने वाली है, क्योंकि ईडी का नोटिस भी अब धीरज साहू को दिया गया है और 10 फरवरी को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। तो ये बड़ी जानकारी आपको बताएं कि धीरज साहू की भी अब मुश्किलें जो हैं वो बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही हैं, क्योंकि धीरज साहू को भी अब ईडी का नोटिस मिला है, जिसमें हेमंत सोरेन को जो तोहफे में गिफ्ट दिए गए हैं उसको लेकर अब पूछताछ होनी है। BMW कार जो है देने के आरोप लगे हैं पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर, और अब इन्हीं तमाम मामलों को लेकर धीरज साहू से ईडी जो है अपनी पूछताछ करेगी। 10 फरवरी को पूछताछ के लिए धीरज साहू को बुलाया गया है।
और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज रूम से मेरे सहयोगी ओमशील मेरे साथ जुड़ गए। ओमशील, जिस तरीके से लगातार झारखंड में एक के बाद एक सियासी बदलाव होते हुए दिखाई पड़ा और इसी कड़ी में अब जो है हेमंत सोरेन के करीबी धीरज साहू, उनकी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं क्योंकि ईडी ने नोटिस जारी किया है, पूछताछ के लिए बुलाया है। क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, देखिए ये धीरज साहू, आपको याद होगा कुछ दिन पहले ये कुछ दिन पहले इनके घर पर जब छापेमारी की गई थी, इनके ठिकानों पर जब छापेमारी की गई थी, झारखंड से लेकर उड़ीसा तक जब छापेमारी की गई तो 351 करोड़ से ज्यादा का कैश इनके घर पे बरामद हुआ। उसके बाद जो अभी कुछ दिन पहले जो हेमंत सोरेन के दिल्ली वाले आवास पर छापे पड़े तो वहां से ईडी ने BMW को बरामद किया। अब वो जो BMW है वो जो गुरुग्राम की एक कंपनी बताई जा रही है जिसका मालिकाना हक धीरज साहू का है। तो ये जो धीरज साहू, जो हेमंत सोरेन वाला मामला है, धीरज साहू के साथ कनेक्शन जुड़ते हुए दिख रहा है। अब ईडी ने 10 फरवरी को उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया है और ये कहीं ना कहीं, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग का एक मामला हेमंत सोरेन पे भी है और धीरज साहू पे एक केस पहले से चलता आ रहा है, 351 करोड़ से ज्यादा का कैश जो बरामद हुआ था। तो कहीं ना कहीं आखिर ये BMW उनके घर, हेमंत सोरेन के दिल्ली वाले घर से बरामद होती है और उसमें मालिकाना हक धीरज साहू का होता है, धीरज साहू के कंपनी का होता है। तो कहीं ना कहीं ये आने वाले समय में इसमें धीरज साहू का भी कनेक्शन जुड़ सकता है। आखिर क्या ये जो कार थी वो हेमंत सोरेन को गिफ्ट दिया गया था धीरज साहू द्वारा? कई सारे ऐसे सवाल है, कई सारे ऐसे पहलू है जिस पर ईडी जांच करेगी। बिल्कुल ओमशुल, जिस तरीके से 10 फरवरी को जांच के लिए, हालांकि पूछताछ के लिए बुलाया गया है, किन किन आधारों पर ये नोटिस जारी किया गया है? क्योंकि क्या सिर्फ BMW कार देना, मुझे नहीं लगता कि क्या लगता है इस आधार पर या फिर कोई और भी आधार जो है तथ्य के आधार पर रखे गए? क्या क्या आधार रहे ईडी ने जो नोटिस जारी किया? देखिए, अभी जो हेमंत सोरेन का मामला है वो काफी पेचीदा है और उसी को सुलझाने में ईडी लगी हुई है और ईडी कोई कसर नहीं छोड़ने वाली है जांच को लेकर। जिस तरीके से आज अभिषेक पिंटू जो उनके प्रेस सलाहकार रहे हैं हेमंत सोरेन के जो थे, उनसे भी आज पूछताछ की गई, उनके सामने आमने सामने बैठाकर पूछताछ की गई और अब धीरज साहू से कनेक्शन निकल कर आ रहा है। जब BMW की जब तलाशी ली गई और जब पता किया गया कि ये आखिर ये इतनी महंगी कार जो 1.5 से पौने 2 करोड़ की ये कार है, ये किसके नाम पर है? हेमंत सोरेन के नाम पर है या किसके नाम पर है? तो ये पता लगा कि धीरज साहू के जो गुरुग्राम में स्थित एक कंपनी है जिनका मालिकाना हक धीरज साहू का है, उनके नाम से है। तो धीरज साहू का एक अलग मामला चल रहा है जो उनके आयकर विभाग का जो 351 करोड़ से ज्यादा का कैश बरामद हुआ था। अब ईडी जमीन घोटाले में जो हेमंत सोरेन गिरफ्तार है उससे कनेक्शन जुड़ते हुए दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं अब ईडी और जो आयकर विभाग है अब दोनों जारी कर दिया। यानी कि अब कांग्रेस सांसद की मुश्किलें साफ तौर पर बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है। बहुत शुक्रिया आपका ओमशुल, तमाम जानकारियों के लिए, तमाम बातचीत के लिए। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी जानकारी, प्रधानमंत्री मोदी करेंगे रेवाड़ी एम्स का शिलान्यास। 16 फरवरी को PM मोदी करेंगे एम्स का शिलान्यास। रेवाड़ी के भालकी माजरा में एम्स बनाया जा रहा है। देश का 22वां एम्स अस्पताल में होंगे 750 बेड। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता दें कि रेवाड़ी के भालकी माजरा में एम्स जो है स्थापित किया जाएगा। देश का ये 22वां अस्पताल होगा एम्स, जिसमें 750 बेड होंगे। तो स्वास्थ्य विभाग की तरफ एक बड़ा कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से बढ़ाया जा रहा है, जिसमें 16 फरवरी को PM मोदी जो है एम्स का शिलान्यास करेंगे। रेवाड़ी के भालकी माजरा में दरअसल ये एम्स बनाया जाएगा और देश का 22वां एम्स ये है, अस्पताल में होंगे 750 बेड।